रतलाम की, जहां पर आज सुबह सुबह बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जिससे हड़कंप मच गया है। रतलाम जिले के आलोट के पास राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लगी और ये इतनी भीषण थी कि B1 कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली जा रही थी। घटना लूड़ी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच हुई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कोच में भीषण आग लगी, टीम रेस्क्यू में जुटी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कोच जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। रतलाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि B1 कोच पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली जा रही थी। ये घटना आलोट के पास लूणी रिच्छा विक्रमगढ़ स्टेशन के बीच हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। त्रिवेंद्रम से होकर हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली जाने वाली है वही राजधानी एक्सप्रेस है, जिसके B1 कोच और ब्रेक यानी करीब करीब 1.5 कोच में आज आग लगी। और ये देखिए आग की भयावहता कितनी ज्यादा होगी कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है कोच में। और ये पूरा कोच बता रहा है, ये कोच अब भी तप रहा है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस कोच पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया है। और जिस वक्त ट्रेन में आग लगी थी सब गहरी नींद में सोए हुए थे। एक शख्स ट्रेन की खिड़की से आग को देख लेता है और उसने अन्य लोगों को भी जगाया और बाहर निकलने को कहा। पूरा डब्बा एकदम नींद से सोया हुआ था और एकदम आवाज आई और एकदम जैसा अगन गोला जैसा दिखने लगा कांच में से, बारी में से। तो मैं फटक के बारी के पास, वो कांच दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा मैंने खोला नहीं, मेरे को मालूम हो गया कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा तो अंदर आग आ जाएगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई जागो जागो जागो, सब भागो, निकलो निकलो, सब सामान, बिना सामान निकलो, सब बाहर निकलो। ट्रेन में आग लगने से दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेन प्रभावित हुई हैं। कुछ समय के लिए मुंबई रूट जाने वाली ट्रेन भी प्रभावित रही। इसके बाद मुंबई की ओर जाने वाले रूट पर आवाजाही को बहाल किया गया। राजधानी ट्रेन में लगी आग के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है और रेलवे की ओर से मामले की जांच की जा रही है। उस तरीके का नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं रही। सही समय पर सही तरीके से एक्ट करते हुए ट्रेन मैनेजर और सारे पैसेंजर्स नीचे उतर गए थे। कुछ पैसेंजर्स का सामान ऊपर रह गया था जो जलकर खाक हो गया है और किसी भी तरीके की इस तरीके की जनहानि नहीं हुई। वजह जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। ये आग लगी थी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई सोर्स रहा होगा। आग पर काबू पाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन कोटा जंक्शन पहुंची, जहां से ट्रेन में अतिरिक्त बोगी जोड़कर यात्रियों को शिफ्ट किया गया। इस दौरान राजधानी में सफर कर रहे यात्रियों ने घटना को लेकर आप बीती सुनाई। शुक्रिया कर रहे होंगे भगवान का कि सब कुछ ठीक रहा। आप लोग कोटा से हैं और ट्रेन में सफर, यहाँ पर ट्रेन आने के पहले ये दुर्घटना हो गई तो हमें तो ये लग रहा है कि चलो हम तो बचे, लेकिन ये भी साथ में इस बात की खुशी है कि चलो किसी को वहाँ पर जो सूचना मिल रही है कोई जनहानि नहीं हुई। इस बात की बहुत संतोष है। इस बात फिलहाल ट्रेन में आग की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। रतलाम से सुधीर जैन और कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स के सहारे सत्ता की तलाश में जुटी कांग्रेस अब नई रणनीति बनाने में लगी हुई है और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने युवा नेताओं के साथ लंबी बैठक की। करीब 5 घंटे चली इस बैठक में अलग अलग संभाग और समाज से आने वाले युवा नेताओं से 1-to-1 फीडबैक लिया गया। बैठक में विधायक हेमंत कटारे, जयवर्धन सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि इस बैठक में कांग्रेस ने क्या क्या चर्चा की है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब 40% युवा वोटर्स पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का फोकस होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से युवाओं को जोड़ने का प्लान बना रही है और इसके तहत हर संभाग से युवाओं को आगे लाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संभाग वार युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा।
प्रदेश की जनता की लड़ाई युवा चेहरे के साथ लड़ी जाएगी। 10 दिन बाद फिर से कांग्रेस नेताओं की एक और बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में युवाओं के मुद्दे उठाने पर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर पार्टी की ओर से विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं। नेता केवल और केवल प्रोपोगेंडा की राजनीति करते हैं और प्रोपोगेंडा के लिए नए नए तरह के अभियान लाते हैं और ये अभियान जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। प्रदेश का नौजवान जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों से बैंड बजवाने का काम किया, उनके रोजगार छीनने का काम किया। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह सरकार में तो नौजवानों की शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तो ये कांग्रेस पार्टी के झूठ, भ्रम और फरेब को प्रदेश के नौजवान अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस के झूठ में नौजवान नहीं आने वाले। ये केवल राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रोपोगेंडा अभियान है। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ जाएं, इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को सामने लाए हैं, संगठन में उनको जवाबदारी दी है और अभी टैलेंट हंट के माध्यम से पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से लोग इकट्ठे हुए और टैलेंट हंट में हिस्सेदारी की उनने। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छी टीम बनेगी और युवाओं को, आज जैन जी का जमाना है तो जैन जी के लिए जितना भी कर सकती है कांग्रेस, जमीनी स्तर पर उनका भला करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेगी। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो वो कुछ भी कहती रहे, अनर्गल बयानबाजी करना तो भाजपा का सगल बन चुका है, वो करे। मध्य प्रदेश में आज से मंत्रियों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अगले 2 दिन तक मोहन सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सीएम हाउस में 1 टू 1 चर्चा होगी और इसे लेकर पहले दिन प्रदेश के 5 मंत्री सीएम हाउस पहुंचे हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और कैबिनेट मंत्री विजय शाह के साथ मंत्री गौतम टेटवाल का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि सत्ता, संघ और संगठन के पदाधिकारियों का एक बोर्ड बनाया गया जो मंत्रियों को 2.5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करेगा। इस दौरान मंत्रियों से उनके विभागों की रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको कितना पूरा किया गया, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। तो मोहन कैबिनेट की ऐतिहासिक और सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसमें पास होने पर प्रमोशन मिलेगा तो वहीं फेल होने पर बाहर भी किया जा सकता है और इसी तर्ज पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस का टेस्ट होने जा रहा है। देश में पहली बार यूपीएससी की तर्ज पर बीजेपी संगठन और सरकार के शीर्ष नेताओं का एक हाई प्रोफाइल बोर्ड मंत्रियों का इंटरव्यू ले रहा है। हर मंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए महज 15 मिनट का समय मिला है और इसी परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। एमपी में मोहन सरकार के मंत्रियों की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अपने 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। उसी आधार पर बीजेपी हाई कमान उनके भविष्य का फैसला करेगा। पहली बार सत्ता, संघ और संगठन के शीर्ष नेताओं का एक हाई प्रोफाइल बोर्ड मंत्रियों का इंटरव्यू ले रहा है। इस हाई प्रोफाइल बोर्ड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल हैं। इसके अलावा एमपी बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नाम भी शामिल है। सत्ता, संघ और संगठन तीनों के नेताओं को शामिल किया गया है। 2 दिन तक मंत्रियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस दौरान क्या क्या होगा वो भी आपको समझाते हैं। यूपीएससी की तर्ज पर मंत्रियों का इंटरव्यू किया जाएगा। मोहन सरकार के मंत्रियों का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। 2.5 साल के कामकाज की रिपोर्ट देनी होगी। हर मंत्री को 15 मिनट का समय दिया गया है। योजनाओं, घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी। संगठनात्मक समन्वय पर भी बातचीत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। परफॉर्मेंस से तय होगा कौन अंदर होगा और कौन बाहर। 2 दिन तक मोहन सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों की ओर से 2.5 साल में किए गए कार्यों की रिपोर्ट सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का प्रमोशन और डिमोशन किया जाएगा। साथ ही जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब होगी उनको मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।